तो आपका हृदय इतना पवित्र होने लगा है कि पाप ना करने का, निश्चय करने का अधिकार कर रहा है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही अब मैं चेष्टा करूंगा। उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती। जहां ऐसा निश्चय किया, फिर समझ लीजिए, पुराने पाप जो बहुत समय से कर रहे हैं, वो भगवत मार्ग में नहीं आने देते, आने ही नहीं देते। वो बहुत बड़े बंधन हैं। कहीं भगवत कृपा से साधु समागम के शब्द पड़े और ये लगा कि मैं तो महान पाप करने वाला नीच हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। देखो वचनों का प्रभाव, सत्संग सुनने से मेरा कल्याण कैसे होगा, ये बात आ गई। अच्छा, कल्याण तो साधु महात्माओं के संग से, सत्संग से होता है, पर मेरा अभ्यास वर्तमान में पाप करने का कैसे बनेगा। उनके समीप गया, अपने कल्याण के लिए जो चेष्टा करनी चाहिए वो संत महात्मा बताने लगे। उनके शासन में ध्यान रखना है। यदि आप जैसे वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो उन्होंने संत का शासन स्वीकार कर लिया। जब तक हम ना आवे तब तक ये बैठे रहना हो, तो नाम सीधा नहीं जप सकते तो उल्टा जपो, मरा मरा मरा, सिद्ध हो गए। संत का शासन संपूर्ण दुर्वासना और पाप का नाश करने के लिए होता है। जहां उस संत का शासन स्वीकार किया तो हृदय में बात आने लगती है, अब लो नशानी, अब ना नशे, बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, हो गया। ये जब आने लगे तो जान लो पूर्व जो पाप बाधक थे वो नष्ट हो गए। तभी ये बात, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। अब जेव ही उसने ये जीवन में निश्चय किया आप केवल भगवत प्राप्ति, तो उसके सारे पाप नष्ट होने में देर नहीं लगती। अब उसे जैसे कोई पूर्व वाला देखे, कंठी बांध लिया, तिलक बांध लिया, ये हम जानते हैं, शराब पीता था, व्यभिचार करता था, कत्ल करता था, ऐसा वैसा, तो उसके लिए भगवान आदेश करे, साधु रे समंतव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा आप उसे साधु मानो, क्योंकि मेरी शरण में हो गया है। मैं कहता हूं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक, कल था आज मेरा हो गया है। अब इसे आदेश करते भगवान, साधुरेव समंतव्या, तुम इसे साधु ही मानो, क्योंकि मैं करूंगा इसे साधु, करो सद्यते ही। उसी के आगे श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे धर्मात्मा महात्मा बनाऊंगा। जब बनाने वाले कह रहे मैं बनाऊंगा, तो आप फिर अपने को मानने में क्या है। ऐसे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे 100 वर्ष से घना अंधेरा छाया हो और आप प्रकाश प्रकट करें, तो 100 वर्ष में ही क्या हो, अंधेरा नष्ट होगा क्या ना, 1 मिनट में खत्म हो जाए। वो प्रकाश जो ही जला, अंधेरा खत्म। ऐसे ही पाप नष्ट होता है। बोले बहुत पुराना पापी है और ऐसे ही खत्म हो गए। ऐसे खत्म होता है शरणागत का पाप, जैसे 100 वर्ष से साल में अंधेरा है, एक बल्ब जला, 1 सेकंड में प्रकाश हो, खत्म। अंधेरा 100 वर्ष का। अब उसके लिए यह सिद्धांत नहीं कि 100 वर्ष आप प्रकाश करो तब अंधेरा खत्म, नहीं, ऐसे एक क्षण में पाप सारे के सारे भस्म शरण ने स्वीकार कर लिया। शरण ने, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं पवित्र करूंगा। कितने घंटे में, 1 सेकंड में, जा खत्म। जैसे प्रकाश हुआ 100 वर्ष का अंधकार नष्ट, ऐसे अनंत जन्मों के पाप सन्मुख होए जीव मोय जमहि, जन्म कोटि यघ नासों। विश्वास करो इस बात पर। चेत, प्रभु कह रहे, प्रायः ऐसे पापरत मनुष्यों को ये चेतना नहीं होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूं, संत समागम या नाम जप, नाम कीर्तन, चेतना नहीं होती इनकी। ये चेतना लुप्त रहती है। ऐसा नहीं कि उनमें सामर्थ्य नहीं, पर वो लुप्त। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन का, उसके अंदर भाव ही नहीं आएगा भजन आदि का। तो चेत, ऐसे जो पापात्मा जन होते हैं, पहली बात उनके अंदर सत्संग में जाना या भजन आदि इसकी रुचि ही नहीं हो। अगर कहीं भगवत कृपा से या किसी, अब जैसे उनके अंदर ये रत्या है, उनकी पत्नी भगवत चरणारविंद की, महाप्रभु की शरणागत है, आश्रित है, तो कैसा कृपा बन रहा है। वो जरूर बोलती उस समय, फिर मंजीरा लेकर राधा नाम का, ये तो बढ़िया है, राधा नाम कीर्तन कर। यद्यपि
ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे दुर्व्यसन नहीं कर, पर दुर्व्यसन नहीं छोड़ सकते और राधा नाम स्वीकार कर लिया तो इस बात हमें विश्वास है, राधा नाम की महिमा पर निश्चित आपका मंगल होगा। निश्चित आप इसी जन्म में ऐसी घृणा करेंगे कि देख लेना, निश्चित ये नाम और ये भगवत प्रीति, ये भगवत प्रीति है। मैं नीच हूं, मैं पामर हूं, अधम हूं, पर प्रभु आपका नाम, आपका गुण कीर्तन, आपकी महिमा, छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, ये हम सत्य मानेंगे। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है और इसकी राधा नाम की चतुरासी जी की इसकी सत्ता है। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये सत वृत्ति तुम्हारा परम मंगल कर देगी। यदि किसी महापुरुष का संग हो जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए, ऐसी परिस्थिति बिगड़ जाए, ऐसा वातावरण हो जाए कि उसे उससे ऊब करके किसी संत का आश्रय ले ले, महापुरुष का, तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो उनके प्रभाव से ऐसा दृढ़ निश्चय कर ही लेगा कि अब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। वो संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही पाप होते हैं। जितने पाप होते हैं वो देहाभिमान जब होता है, और देहाभिमान में इंद्रियजन्य सुखों की भोग लालसा ही पाप कराती है। और जब संत संग होता है तो संत संग का प्रभाव होता है सर्व संबंध विच्छेद। ध्यान दीजिए, आपु सरिस चाहे सबकी ना, संतों का स्वभाव और प्रभाव आपु सरिस जैसे वो हैं वैसे बनाना चाहते हैं, या आपु सरिस चाहे आपको भगवत स्वरूप बनाना चाहते हैं। संतों के संग का प्रभाव सर्व संग पहो हिमाम, सर्व संबंध विच्छेद, शरीर से, अंतःकरण से, इंद्रियों से, शरीर संबंधियों से, भोगों से। अगर ये नहीं तो संत संग नहीं हो रहा है। संबंध विच्छेद, संबंध पुष्टता ये अविद्या का संग है। संबंध विच्छेद यही ज्ञान है, यही अज्ञान के नाश का स्वरूप है। ये अहमता ममता एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित, कोई संबंध नहीं। ध्यान देते हो इस बात पर? ओ नहीं, ये वो प्रपंच लादे घूम रहे हो। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल ब्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। जहां वो संत महापुरुष के संग के प्रभाव से सर्व संबंध विच्छेद हुआ तो अब उसको तरना बाकी नहीं रह गया, तर गया। मूला भावे कुतः शाखा, जब मूल ही कट गया तो अब शाखा कहां टिकेगी? तो बोले मूल था शरीर, अंतःकरण और भोगों का संबंध, संत प्रभाव से वो हट गया। अब जो बचा वो भगवद आश्रय, भगवत प्रीति या स्वरूप बोध। यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही जब संत संग से ज्ञान प्रकट होता है तो संपूर्ण कर्मों को सर्वथा के लिए भस्म कर देती है। ये बात भगवान के वचन। यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया कि जब कोई संत महापुरुषों का आश्रय लेकर के उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है तो कितना भी बड़ा पापी हो, मार्ग में चलने का तात्पर्य नौका पे बैठना, वो ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो बोले समुद्र से पार हो गया पर समुद्र तो रह गया, समुद्र की सत्ता तो है। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं भस्मसात् कुरुते अर्जुन, कुछ नहीं बचता। उदाहरण में कह रहे कि जैसे प्रज्वलित अग्नि के साथ
संयोग करा दीजिए, कुछ भी वो सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देगी। लोहा डाल दीजिए, सोना डाल दीजिए, बिष्ठा डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, जो भी डालोगे वो अग्नि अपने ताप से उसे अपनामय स्वरूप दे देगी। लोहा भी अग्निमय हो जाएगा, सब कुछ वो भस्म कर देगी, कुछ शेष नहीं रहेगा, किंचन मात्र शेष नहीं रहेगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे ही संत संग के प्रभाव से प्रकट हुए ज्ञान रूपी अग्नि से संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब भस्म हो जाते हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं। अग्नि में जैसे काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही संत संग से प्राप्त हुए ज्ञान से पूर्ण समस्त बंधनों का अभाव हो जाता है। सब बंधन भस्म हो गए, कोई बंधन नहीं, न कर्म बंधन, न शरीर बंधन, न भोग आसक्ति, न देह के संबंधियों का बंधन। तात्पर्य है संसार शरीर से संबंध विच्छेद हो जाने पर ही विशुद्ध बोध होता है, और वही जब कहो तो उसे माना जाता है कि हमारे साथ कटु व्यवहार हो रहा है। ये कटु व्यवहार तुम्हारे माने हुए राग पर हो रहा है। जब तक इस राग का तुम वैराग्य में परिवर्तन नहीं करोगे विवेक के द्वारा, तब तक परमार्थ का अनुभव नहीं हो सकता। वैराग्य को समझा जाता है स्वेच्छाचार। अरे ककारा नहीं आता परमार्थ का। केवल कपड़ा बदल लेने से परमार्थी थोड़ी हो जाते हो। हाँ, परमार्थ के जो महारथी हैं, महापुरुष जन, उनके पास उनकी अधीनता स्वीकार, तब परमार्थ का ककारा आएगा। नहीं तो भगवान और सरकार और अवतार बनने में देर नहीं लगती, माया बना देती, देर नहीं लगती। हाँ, जहां 10-20 हजार लोग दंडवत किए तो यहां आने लगता है हम तो कुछ विशेष हैं, और जहां विशेष है तहां फिर वो भगवान की माया अपना प्रभाव दिखा देती है। बड़ा विचित्र खेल है, बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता। अगर इस अहंकार पर कोई शासन कर सकता है तो एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, गुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं। संबंध विच्छेद होने पर ही आपको परमात्म तत्व का अनुभव होगा। बैठा लो इस बात को। शरीर से अपनापन, शरीर संबंधियों से अपनापन, भोगों से अपनापन हटाना ही पड़ेगा यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। देखो महाप्रभु कह दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश्चिरम निराशा तो वर्षंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु माम स्मरम। सैकड़ों बार इस श्लोक को सुनाया होगा, आपने सुना होगा और पढ़ा होगा। दूरादपास्य स्वजनान, परिवार के संबंध से बहुत दूर, घर में रहते हुए बहुत दूर, गृहस्थ हो तो भी बहुत दूर, राग रहित होना। जैसे ये बड़े बड़े महापुरुष जो गृहस्थी में, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ के देख लीजिए। श्रीवास जी के घर में कीर्तन हो रहा है, पुत्र पधार गया, कान में जाके कहा पुत्र महाप्रभु तक आवाज नहीं जानी चाहिए, कीर्तन नहीं बंद होना चाहिए, कीर्तन बंद हुआ तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और उछल उछल कर कीर्तन कर रहे हैं, राग रहित। अगर राग हृदय में है तो चाहे आप गृहस्थ हो चाहे आप विरक्त हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अंतर का, भगवत प्राप्ति अंतर के विषय से होती है। ये आचार्य परंपरा, ये वेश बाहर से त्याग करते हुए आंतरिक राग को मिटाने के लिए है, जो निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं। नहीं तो जो निवृत्ति मार्ग के प्रभु हैं वही प्रवृत्ति मार्ग के प्रभु हैं। जो भगवत प्राप्ति निवृत्ति मार्ग को होती वही प्रवृत्ति मार्ग को होती। बस अपने सिद्धांत से चले, दोनों को ही वैराग्य धारण करना होगा। एक को बाहरी और आंतरिक दोनों, और एक को केवल आंतरिक बाहरी व्यवहार में रहते हुए भी वो भगवत प्राप्ति वैसे ही करेगा। संबंध विच्छेद, ये बड़ी जोर की बात है। संबंध विच्छेद बिना संबंध के नहीं हो सकता। कोई तो हमारा हो, अब उसको अपनापन ना सदगुरुदेव में है ना श्री जी में है, तो संबंध विच्छेद कर ही नहीं सकता, केवल नाटक होता है। क्या होगा ये लाल पीले धारण करने से?
आंतरिक राग की पुष्टता के लिए कपट पूर्वक परमार्थ का पोषण, बड़ा चतुर बनता है जीव, और वो चतुराई करके स्वयं नरक जाने का रास्ता पुष्ट करता है। समझता कोई जानता नहीं। अरे जिसके तुम हो वो तो जान ही रहा है ना, वो तो सबके हृदय बैठा हुआ, वो खुद देख रहा, साक्षी है सबका, वो सबका दृष्टा है। कैसी भूल है कि जिन विषयों को त्यागने के लिए मार्ग लिया जाता है, उन्हीं विषयों को भोगने के लिए इसका कपट पूर्वक आश्रय। कैसा कैसा भगवान का ये विचित्र माया जाल है। वो जानते, दूसरों को उपदेश दे सकता है, वो दूसरों के लिए वो लिखित दे सकता है, और अपने लिए पर उपदेश कुशल बहुत है। दूसरों को उपदेश देने के लिए तो क्या आनंद आता है, लेकिन अपने आचरणों पर उस उपदेश को उतारो, तभी भगवत प्राप्त। संबंध विच्छेद, गुरु से संबंध बनाकर उसका नाटक करना, और संबंध शरीर और शरीर के भोगों से प्रभु को अपना मानने का नाटक करना, और संसार से अपना सत्य भाव रखना, प्रभु को साधन बना लेना और विषयों को साध्य बना लेना। कहां की चतुरता है ये, कहां की बुद्धिमत्ता है। अपने हाथ से अपना नाश कर रहे हो।